दोस्तों, क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन यह प्रारंभ कैसे करें, यह पता नहीं है? आप अकेले नहीं हैं। कई व्यक्तियों को अपने वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 1926 में प्रकाशित पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जॉर्ज एस क्लेसन द्वारा लिखा गया एक शानदार पुस्तक है, जो आज एक क्लासिक कहलाती है। इस पुस्तक में ऑथर ने 20 अध्यायों के माध्यम से बेबीलोनी फाइनेंशियल नॉलेज को हमारे साथ साझा किया है। इस पुस्तक के सिद्धांतों का पालन करके कोई भी व्यक्ति वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकता है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के लेखक जॉर्ज सैमुअल क्लेसन, एक अमेरिकी लेखक, ने फाइनेंस से संबंधित पैम्फलेट लिखने के उनके जुनून से प्रसिद्धि प्राप्त की और उनके कुछ पैम्फलेट्स को महत्वपूर्ण माना गया। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन उनके लोकप्रिय पैम्फलेट्स का संग्रह है, जो वित्तीय ज्ञान देने के लिए उनकी अद्भुत प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। बेबीलोन में एक अनपढ़ और गरीब युवक अर्कद था। एक दिन उसे अल्गामिश नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति से मिला, जिन्होंने उसे सोने के 5 नियम सिखाए। अर्कद ने इन नियमों का पालन किया और इसके परिणाम स्वरूप वह बेबीलोन का सबसे धनी आदमी बन गया। अर्कद की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि उन्होंने बहुत सोचे समझे रूप से अपना पैसा निवेश किया और हर महीने अपनी आय का 10% बचत करके शुरुआत की। उन्होंने जोखिमपूर्ण व्यापार में नहीं निवेश किया और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाया। अर्कद ने पूरी कमाई को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में नहीं लगा दिया, बल्कि प्रॉफिट को फिर से व्यापार में निवेश करके अपनी धन समृद्धि को बढ़ाने में मदद की। 7 क्यूर्स फॉर अ लीन पर्स। लीन यानी पतले पर्स के लिए 7 इलाज बेबीलोनियंस के विजडम पर आधारित फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स हैं, जिनका उपयोग करके फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाई जा सकती है। आइए दोस्तों, एक एक करके इन 7 प्रिंसिपल्स पर नजर डालते हैं और समझते हैं। अपने पर्स को मोटा करने की शुरुआत करें। यह प्रिंसिपल कहता है कि हमें अपनी इनकम में से खर्च करने से पहले सेविंग्स के लिए पैसा निकल देना चाहिए, यानी खर्च करने से पहले अपनी इनकम से पैसा बचाना चाहिए। लंबे समय तक ऐसा करके न सिर्फ हमारी सेविंग्स बढ़ेंगी, बल्कि हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलेगी। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। इस प्रिंसिपल के अनुसार हमें अपनी इनकम या आमदनी के अनुरूप ही खर्च करना चाहिए और फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इतना कमा नहीं रहे, उसे ज्यादा खर्चा करें है। हमारे एक्सपेंसेस हमेशा हमारी इनकम से कम होने चाहिए। अपने सोने यानी सेविंग्स को कई गुना बढ़ाएं। ये प्रिंसिपल कहता है कि सिर्फ सेविंग्स करने से ही काम नहीं चलेगा, हमें अपनी सेविंग्स को बुद्धिमानी से इन्वेस्ट भी करना चाहिए। कहने का मतलब है कि बचे हुए पैसे को ऐसे नहीं रहने देना चाहिए, बल्कि उसे ऐसे चाहिए जहां उसकी समय के साथ बढ़ाने की संभावना हो। अपने इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स को नुकसान से बचाएं। हमें ये सलाह दी जाती है कि हम निवेश करते समय सतर्क और सूचित रहें और ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा न लगाएं जहां ज्यादा रिस्क हो या पैसा डूबने के चांसेस ज्यादा हों। यही वजह है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के लिए कहा जाता है। अपने निवेश किए गए पैसे से अपना घर खरीदें, क्योंकि घर का मालिक होना सुरक्षा और भविष्य की आय प्रदान कर सकता है। भविष्य की आय सुनिश्चित करें। अपने रिटायरमेंट और फ्यूचर में पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए प्लानिंग करना जरूरी है। ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है जो रिटायरमेंट के बाद आपके लिए एक स्टेडी इनकम स्ट्रीम का सोर्स बन सकें। अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाएं। अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाने के लिए अपने स्किल सेट और नॉलेज को समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए। नई स्किल्स सीखनी चाहिए जो आमदनी को बेहतर बना सकती हैं। इन 7 प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप अपने अंदर वेल्थ क्रिएशन के लिए जरूरी डिसिप्लिन, प्रूडेंस और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकते हैं। इस बुक में एक और फाइनेंशियल एडवाइसेस का सेट दिया गया है, जिसे 5 लॉज ऑफ गोल्ड कहा गया है। ये एडवाइसेस भी बेबीलोनियंस के फाइनेंशियल विजडम पर आधारित हैं। आइए दोस्तों, समझते हैं कि ये 5 लॉज क्या हैं। गोल्ड किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए खुशी और अच्छी मात्रा में आता है जो अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए एक संपत्ति बनाने के लिए अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा लगाएगा।
इस नियम के अनुसार किसी भी खर्च से पहले अपनी इनकम का कम से कम 10% बचाना चाहिए। आपको जैसे ही कोई आमदनी हो, सबसे पहले उस आमदनी का 10% हिस्सा अलग रख देना चाहिए और उस पैसे को सेव करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप नियमित रूप से पैसा बचाते हैं तो आप अपने पैसे को बढ़ने का समय दे रहे हैं। आपके पैसे को बढ़ने के लिए जितना ज्यादा समय मिलेगा वह उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। गोल्ड उस बुद्धिमान मालिक के लिए लगन और संतुष्टि से काम करता है जो उसके लिए लाभदायक रोजगार ढूंढता है। इस लॉ के अनुसार अपनी सेविंग्स पर अच्छा रिटर्न पाने के लिए उसे बुद्धिमानी से निवेश करना जरूरी है। हमें अपना पैसा ऐसी में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां उसकी वैल्यू बढ़ने के चांसेस ज्यादा हों और रिस्क भी हमारी रिस्क प्रोफाइल के अनुरूप हो। साथ ही साथ हमें ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना चाहिए। अवसरों की तलाश करें जो हमारे फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के अनुरूप हों। उदाहरण के लिए, अगर कोई रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स करना चाहता है तो उन्हें ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें रिस्क कम हो, जैसे कि बॉन्ड। लेकिन अगर कोई ज्यादा रिटर्न चाहता है तो उसे ज्यादा रिस्क वाले एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। सोना ऐसे मालिक का साथ देता है जो उसे निवेश करने के लिए बुद्धिमान लोगों से सलाह करता है। इस लॉ के अनुसार हमें पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले जानकार लोगों जैसे कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए, जिससे हमारे इन्वेस्टमेंट के बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाएं। साथ ही साथ हमें जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करनी चाहिए और सभी जोखिमों को समझकर अपना पैसा निवेश करना चाहिए। सोना उन लोगों से दूर चला जाता है जो उन व्यवसायों में निवेश करते हैं जिनसे वे परिचित नहीं हैं। इस नियम के अनुसार हमें अपने पैसे को जोखिम भरे या ऐसे उद्यमों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसकी हमें कुछ समझ ना हो। हमें सिर्फ उन्हीं चीजों में निवेश करना चाहिए जिनके बारे में हमें पता है या जिसके बारे में हम किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से जानकारी ले सकते हैं। सोना उस व्यक्ति को भगा देता है जो इसे असंभव कमाई के लिए मजबूर करता है या जो चालबाजों और योजनाकारों की आकर्षक सलाह का पालन करता है। यह लॉ कहता है कि ऐसे योजनाओं से बचना चाहिए जो रातों रात अमीर बनाने का वादा करते हों या जो अमीर बनने के लिए कोई शॉर्टकट बताती हों। किसी तरह के लालच में ना आएं और फाइनेंशियल डिसीजंस भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि तथ्यों और तर्क के आधार पर लें। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में अरकत की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वेल्थी बनने के लिए रॉकेट साइंस की नहीं बल्कि सिंपल फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की जरूरत होती है। अरकत ने पैसे बचाने, समझदारी से निवेश करने और जिम्मेदारी से पैसे उधार देने से शुरुआत की और समय के साथ उसकी संपत्ति बढ़ती गई और वह अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बेहतर बनाने में कामयाब हुए। दोस्तों, बुक में दी गई बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं क्योंकि ये मानव स्वभाव पर आधारित हैं। आज भी लोग धनवान बनना चाहते हैं, पैसा बचाना चाहते हैं, अपनी हैसियत के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं और अपने आने वाले कल के इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस बुक के बारे में एक बात और कही जा सकती है और वो ये कि इसकी टीचिंग्स सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। ये हमें मेहनत, धैर्य और दृढ़ता जैसे गुण भी सिखाती हैं और ये सभी गुण हैं जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए आवश्यक हैं।